मित्रों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये रहा पाठ 14 पहलवान की ढोलक कक्षा 12वीं। ये आपकी कहानी है। यहाँ से बनने वाले प्रत्येक ऑब्जेक्टिव प्लस सभी प्रश्नों के सरल लैंग्वेज में आंसर आपको देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से सभी क्लास 12th वाले स्टूडेंट जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मित्रों मैं आपको बता देता हूं, जल्द ही आपको त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षा के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिलते रहते हैं। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटे की बटन को ऑल पर कीजिएगा। देखिए प्रश्न नंबर यहीं से हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। पाठ का नाम है पहलवान की ढोलक। ये कहानी है। इस पाठ को लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने, जिनका जन्म हुआ है 1921 में और मृत्यु हुई है 1977 में। मतलब बिहार में बिहार के पटना में इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। इनकी रचनाओं के नाम लिख लीजिए। मेला, आंचल, कितने, चौराहे, ये इनकी दो रचनाओं के नाम है। रचनाएं कभी कभी आ जाती है मित्रों, और आपको जो लेखक परिचय, जीवन परिचय आता है, उसमें आपको लिखना रहता है। देखिए अब ऑब्जेक्ट में बता देता हूँ। पहलवान चांद के गुरु का नाम था। देखिए पहलवान चांद था, उसके गुरु का नाम क्या था, तो बादल सिंह। राज पुरोहित और मैनेजर लुट्टन का विरोध करते थे, छतरी नहीं था। पहलवान जो था वो छतरी नहीं था। पहलवान की ढोलक मुख्य रूप से वर्णन करती है जिजीविषा और हिम्मत का। लुट्टन कितनी आयु में अनाथ हो गया था, 9 वर्ष की आयु में। फिर उसकी सास ने उसका क्या करा था, पालन पोषण करा था। आगे देखिए, लुट्टन का पालन पोषण करा किसने, सास ने। ठीक है, उसकी सासू ने, जो बोलते हैं अपन विलेज लैंग्वेज में सासू मतलब सास। गांव में रोग फैला, मलेरिया और हैजा। ढोलक की आवाज़ गांव में क्या करती है, संजीवनी शक्ति का काम करती है। बचपन में लुट्टन क्या करता था, गायें चराता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और लुट्टन ने हराया था, किसको हराया था, चांद सिंह को। ठीक है, सभी ऑब्जेक्टिव आपके परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, फिर गलत मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर पहले ही आपको बताया जा रहा है। देखिए लुट्टन ने चांद सिंह को कहाँ के दंगल में हराया था, श्यामनगर के दंगल में। ध्यान रखिएगा। राजा साहब का नाम क्या था, श्यामानंद। लुट्टन के कितने पुत्र थे, तो यहाँ पर लिखा है 2 पुत्र थे। कितने थे, 2। और लुट्टन अपना गुरु किसे मानता था, वो मानता था ढोलक को ही अपना गुरु मानता था। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आपके लिए स्टार्ट हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर पहला, कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दांव पेच में क्या तालमेल था। पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज़ आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करती है, उन्हें शब्द दीजिए। चलिए बता देता हूँ कैसी ध्वनि पैदा करती है। देखिएगा यहाँ पर, कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दांव पेच में अद्भुत सामंजस्य था। उसमें नवीन ऊर्जा और उत्साह का संचार करती थी। लुट्टन के ढोल की आवाज़ और उसकी कुश्ती के दांव पेचों में अनोखा तालमेल था। जैसे चट धा गिड़ धा, इसका मतलब होता है आजा भिड़ जा। अगला, चटाक चट धा, मतलब उठाकर पटक दे। चट गिड़ धा, मत डरना। और धाक धीना तिरकट धीना, धाक धीना तिरकट तीना, मतलब दाव काटो बाहर हो जाओ, इसका अर्थ था। और मित्रों बता देता हूँ कि ढोल के ध्वन्यात्मक शब्द हमारे मन में उत्साह के साथ आनंद का भी संचार करते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर पहले का उत्तर है। यहाँ पर प्रश्न नंबर आपका 2 रहा आपकी स्क्रीन पर। कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, ये 100% आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। देखिए लुट्टन जो था पहलवान, कहानी में लुट्टन के जीवन में अनेक परिवर्तन आए। ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। लुट्टन के माता पिता का बचपन में देहांत हो गया था। सास द्वारा उसका पालन पोषण किया गया
और सास पर हुए अत्याचारों का बदला लेने के लिए ही उन्होंने पहलवान बनने का निश्चय किया। और तीसरा पॉइंट देख लीजिए, अपने बच्चों की मृत्यु के असहनीय दुख का सामना साहसपूर्वक किया, पॉइंट नंबर 3। और पॉइंट नंबर 4, गांव के बच्चों को पहलवानी सिखाई लुट्टन ने। ठीक है, प्रश्न नंबर आप देख सकते हैं 4th वाला, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। देखिए क्यों कहा उसने कि लुट्टन ने कुश्ती के दांवपेच किसी गुरु से नहीं बल्कि ढोल की आवाज़ या थाप से सीखे थे। ढोल से निकली हुई ध्वनियाँ उसे दांवपेच सिखाती हुई और आदेश देती हुई प्रतीत होती थी, इसलिए लुट्टन पहलवान ने ऐसा कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। आगे देखिएगा मित्रों, क्वेश्चन नंबर 4 कि गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल बजाता रहा। देखिए उत्तर देखिए बहुत ही सरल लैंग्वेज में है मित्रों, सभी ध्यान दीजिएगा। जितने भी दोस्त हमारे जुड़ रहे हैं एक बार अपने सभी को शेयर कर दीजिएगा मित्रों को, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, घंटी के बटन को ऑल पर कीजिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 4, गांव में महामारी और सूखे के कारण निराशाजनक माहौल तथा मृत्यु का सन्नाटा छाया हुआ था। इसी प्रकार का सन्नाटा पहलवान के मन में अपने बेटों की मृत्यु के कारण छाया था। ऐसे दुख के समय में पहलवान की ढोलक निराश गांव वालों के मन में जीने की उमंग जगाती थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा है कि ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था। तो देख लीजिए यहाँ पर, ढोलक की आवाज़ से रात का भय और दुख का सन्नाटा कम होता था। महामारी से पीड़ित लोगों की नसों में बिजली सी दौड़ जाती थी। वे मानो मृत्यु अथवा बीमारी रूपी शत्रु से लड़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं और वे अपनी पीड़ा भूलकर खुशी खुशी मौत का सामना करते हैं। अगला क्वेश्चन है और इस पाठ का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था। तो लिखिए इसमें, देखिएगा, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में बड़ा अंतर होता था। सूर्यास्त के समय कोलाहल, हाहाकार तथा हृदय फाड़ने वाले रोने के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर जीवन की चमक होती थी। सूर्यास्त होते ही सारा परिदृश्य बदल जाता था। लोग अपने घरों में चुपकर बैठ जाते थे। माताएं अपने दम तोड़ते पुत्रों को बेटा भी कहकर अंतिम विदाई नहीं दे पाती थी। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। जल्दी ही मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। आप सभी दोस्त बने रहे चैनल के माध्यम से, आगे भी अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेगी। एक से एक ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। ऑब्जेक्टिव हर पार्ट के आपको करा ही रहे हैं, साथ में रिवीजन करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।